अल्टीमेटली मॉड और मीडियन दो चीज़ें मुझे बतानी है। क्लियर है? तो पहले मीडियन बता दूं ताकि मीडियन आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप अपनी बुक से क्वेश्चन चालू कर देना, क्योंकि मॉड तो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको फिर से वही डिस्कशन करूँगा जो मैंने कल भी किया था, कि हम जो देख रहे हैं आपका जो होता है बेसिकली डाटा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इंडिविजुअल डाटा, फिर ग्रुप डाटा और क्लास इंटरवल। आई बात समझ में? इसका अपन ने तीनों टाइप के डाटा का हमने मीन देखा, मीडियन देखा, मतलब इसका पहले मीन देखा इंडिविजुअल डाटा का, ग्रुप डाटा का और क्लास इंटरवल का। बेसिकली हमने इस बार जो बात की वो ज़्यादा जो की है वो 10th में इन दोनों पे ज़्यादा बात की थी, मीन की। और ये जो अपना था इंडिविजुअल डाटा, इसकी बात हमने 10th में ज़्यादा नहीं की थी, ये आपको किस में था? 9th में। ठीक है, इंडिविजुअल डाटा कैसे होते हैं? अलग अलग, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे अलग अलग। ग्रुप डाटा कैसे होंगे? टेबल टाइप के, इधर XI होगा, इधर क्या दिया होगा? FI। 2 वाले कितने हैं? 3, 3 वाले कितने हैं? 5, कुछ इस टाइप से डाटा दिया होगा। और क्लास इंटरवल वाले कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? इधर क्लास इंटरवल लिखा होगा और इधर फ्रिक्वेंसी लिखा होगा कि 2 से लेकर 5 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 5 से लेकर 8 नंबर लाने वाले 3 बच्चे, 8 से लेकर 11 नंबर लाने वाले कुछ 1 बच्चा, और व्हाटएवर। इस तरीके से ये आपकी सीरीज क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये मीन टाइप के डाटा का आपने निकाला। सिमिलरली आपको जो निकालना है मॉड, जो अपन ने 9th में पढ़ा था, अगर मैं इसका मॉड पूछूं 2, 4, 4, 8, तो इसका मॉड क्या निकलेगा? मॉड किसको बोलते हैं? 9th में नहीं पढ़ा था? जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं हम? मॉड। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4, तो इसका मॉड क्या हो गया? 4। क्लियर है? जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को क्या बोलते हैं? मॉड। ठीक है, ये इस टेबल का मॉड क्या होगा? अगर इसका ही मॉड पूछूं मैं सेम, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3। ठीक है, इधर शिवांश में बता रहा हूँ पूरा, इधर देख ले, उसको मत समझे, मैं रिव्यू तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मॉड कितना हो गया? इसका मॉड कितना है इस टेबल का? 3, क्योंकि 3 कितनी बार है? 5 बार। सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, तो इसके लिए इसको मॉड कितना हो गया? 3। 5 मत लिखना, 5 मत लिखना। ठीक है, क्लास इंटरवल वाले का मॉड मैंने बताया था, ये आपको अभी 10th में। ये किसमें था? 9th में मॉड। ये भी किसमें था? 9th में था, इस टाइप के डाटा का मॉड निकालना। उसके बाद फिर हमें क्या सीखना है? मीडियन। क्या सीखना है? मीडियन। जो आपका इंडिविजुअल डाटा है, जैसे 2, 4, 6, 8, इसका मीडियन निकालना है। तो इसका भी हमने किस में देखा था? 9th क्लास में देखा था। इसमें हमने n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 किया था। इसका हमने मीडियन, मतलब ये क्लास इंटरवल, ये कौन सी चीज़ चल रही है हमारी? ग्रुप डाटा वाली है ना। ग्रुप डाटा वाली जो थी, इसका भी हमने, इसका मीडियम हमें किस में पढ़ना है? अभी 10th में पढ़ना है। और इसका भी किस में पढ़ना है? हमें अभी 10th में पढ़ना है। तो आपके लिए अभी जैसे मैंने मीन तो पूरा ही बता दिया, मीन की क्लास में तो सभी थे। मीन अपन ने कितनी मेथड से देखा था? 2। मीन की टोटल 3 मेथड है। सबसे पहले एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरी कौन सी मेथड है? शॉर्टकट मेथड है, और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन अभी सिलेबस में नहीं है, ये वाली सिलेबस से आपको हटा दिए, बाकी मैंने फिर भी आपको बताई थी। डायरेक्ट मेथड भी बता चुका हूँ, शॉर्टकट भी बता चुका हूँ, स्टेप डेविएशन भी मैंने एक दिन बताई थी थोड़ी सी। मॉड अभी जो है मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने कल तो एक बार पूरे सिलेबस करवा दिया था, बट फिर भी मैं मॉड और मीडियन एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि आपका पूरा जो एक्सरसाइज है, मॉड वाली एक्सरसाइज है आपकी सेकंड एक्सरसाइज, और मीडियन वाली एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। मीन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कौन सी है? फर्स्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 4 आपको सिलेबस में नहीं है, ये वाली एक्सरसाइज हटा दी। तो पूरी पिक्चर समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े।
तो मैं आपको मॉड बता देता हूँ। मॉड कौन से टाइप का डाटा, देखो मॉड इस टाइप के तो छोटे छोटे नंबर का तो डायरेक्ट निकाल लोगे, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगी बताओ उसका मॉड निकालो, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो उसका मॉड बन जाएगा। इस टेबल का भी मॉड निकाल लोगे। बाकी ये जो क्लास इंटरवल टाइप का जो मॉड है, इसका मॉड निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें भी देखना है। मैं बता चुका हूँ पहले भी। कितने लोगों ने मॉड वाली क्लास अटेंड नहीं की थी? मॉड वाली क्लास 1 2 3 लोग, 2 तुम लोग नहीं थे ना, तो तुम लोगों के लिए मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। मॉड मतलब मॉड बताना है मुझे और मीडियन बताना है। तो मॉड तो बहुत ही आसान है, मीडियन भी अगला बताना है क्योंकि मीडियन भी हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आज का जो है वो रिवीजन टाइप से रहेगा, ताकि आपका जिसका हो गया वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, हाँ आपका अगर हो गया सेकंड तो थर्ड पे आ जाओ। चलो मॉड, तो सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है याद? मॉड का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? अजीब सा फॉर्मूला इसका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड। इसमें किसी को समस्या? इसमें मतलब बस अगर आपको वेरिएबल पता चल जाए कौन क्या है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा मैंने आपको बताया था इसमें क्या बनता है, ऐसा T बनता है, क्या बनता है ऐसा, आड़ा T बनता है, आड़ा T बनता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन से, अपनी गिनती 0 फिर 1 और 2 होती है, तो ये F0 होती है, ये वैल्यू F1 होगी, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम, F2। ठीक है, यहाँ पर एक मॉडल क्लास होती है, जैसे 20 से 30 ये कुछ सिलेक्ट होगी। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना। अभी एग्जांपल से और देख लेंगे अपन इसको। तो आपको पहले सबसे पहले मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी है और उसके ऊपर ऐसा 3 लाइनों को ऐसा कर देना है। मॉडल क्लास की सबसे जैसे एग्जांपल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 8 2 3 6 और 7। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया है और ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, आपको बोला इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड मॉडल क्लास। हमें क्या करनी पड़ेगी, मॉडल क्लास को फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, मॉडल क्लास मैंने कौन सी क्लास बताई थी, सुना था? मतलब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 8। ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, बड़ा छोटा आता है कि नहीं देखते, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पर 8 है। इसको आप क्या कर लेना, ऐसा सिलेक्ट कर लेना। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ सिलेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या बना लेना, ऐसा T बना लेना, बन गया T, आड़ा T। समझ गए, सारी वैल्यू इसी से ही आएंगी। अच्छा, गिनती में पहले 0 आता है कि 1 आता है, 0 आता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, F0। क्या बोलेंगे, 0 1 2 आता है, ये F0 हो गया। 8 वाले को क्या बोलेंगे, F1। 6 वाले को क्या बोलेंगे, F2। समझ गए। उसके बाद ये जो 40 होता है इसको बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, L। उसके बाद जो H होता है वो 50 और 40 का डिफरेंस होता है, मतलब H इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 माइनस 40, जो कितना देगा, 10। आया समझ में, 50 माइनस 40 कितना होगा, 10। अब वो तो 2 इंटू F1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2F1 मतलब 2 इंटू F1, 8 2 16। अब इतना समझ में आ गया तो फिर आप सभी कर लोगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर लोगे। एक और चीज़, काम की चीज़ समझ लो, पर उसको मैंने देखा कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। 40 से 50 के बीच में, अच्छा मॉड क्या होता है सबसे पहले बताओ, सुनो ध्यान से सभी। मॉड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला करस्पॉन्डिंग नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड नहीं कहलाती है। जैसे यहाँ पे 8 आंसर मत दे देना। अच्छा, अब 8 आंसर नहीं है इसका मतलब कि 40 भी आंसर भी नहीं है और 50 भी नहीं, मतलब 40 से 50 के बीच में कोई भी एक नंबर होगा जो ज़्यादा बार आएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो मॉडल क्लास सिलेक्ट होती है बेटा, उसी के बीच में ही आंसर आता है। ये मैंने लिखवाया भी था, मॉड का आंसर कौन सा आता है? हमेशा इसके बीच का। इसका मतलब क्या इसका आंसर 40 आएगा? हो सकता है 40 भी आ जाए, हो सकता है। क्या इसका आंसर 50 आ सकता है? हो सकता है 50 भी आ जाए। क्या इसका आंसर 48 आ सकता है? आ सकता है। क्यों? क्योंकि 48 तो 40 और 50 के बीच में। अब तुमने सब कुछ कैलकुलेशन कर कुरा के बहुत मेहनत से एकदम जुगाड़ पानी लगा के कुछ भी करके आंसर ले आए 52, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि इसका आंसर यहीं से ही चेक हो जाता है और तुम उसको फिर क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं। मतलब बच्चे में क्या रहता है, सर ने बताया सब कुछ है बट यू डू नॉट वेरीफाइड, तो फिर आप सोचते हो कि यार ये आंसर सही है कि गलत है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद से चेक कर लेना है कि भैया आंसर इसके बीच में निकला है तो 90% संभावना तो है कि इस आंसर क्या है सही की। कुछ गलती की होगी तो फिर वो तो फिर तभी पकड़ में आएगी, तब आपने वाकई में की होगी, और नहीं तो हो सकता है सही भी हो जाए। चलो, तो इसका आंसर निकाल लोगे? नहीं लिख सकते क्या डायरेक्ट बता सकते हैं ना, मतलब 40-50 के बीच का सबसे ज्यादा बार। वो ऑब्जेक्टिव में मैंने कल बता दिया था, ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन आया तो आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हो, क्योंकि वो 3 ऑप्शन इसके बाहर का देगा और 1 ऑप्शन इसके अंदर का देगा, तो तुम देखते से गोली मार सकते हो उसको बिना सवाल किए। नहीं हो तो फिर वो तो फिर करके देखना पड़ेगा, तो अंदाजा फिर यार देखो, वो तो ऐसा भी है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है। वैल्यू पुट करके फटाफट आंसर ला दो जरा, क्या आ रहा है? यहाँ भी गड़बड़ करोगे तुम, एल की जगह 40 रखोगे, फटाफट लाओ आंसर क्या आ रहा है। प्लस की जगह प्लस लगोगे, F1 की जगह कितना रखोगे 8, माइनस F0 की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, अपॉन 2F1 है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख लेना, या तो पहले से दिखाना पड़ेगा। आपकी एग्जाम क्या है अभी, आपको सब्जेक्टिव है 2 × 8 माइनस 2 और माइनस का 6, ठीक है। जो माइनस में CF लेना था मीडियम में, मीडियन अभी बताऊंगा, अभी रुक जा, इसको कर अभी। तो ये कितना हो जाएगा 40 + 8 - 2 6 अपॉन में 8 2 जा कितना 16 - 2 - 6, ठीक है। अब ये दोनों माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 2 कितना हो गया 8। बस इसको बस बच्चा यही गड़बड़ कर देता, उसको ये चीज़ सॉल्व करते नहीं आती ठीक से। सब वैल्यू पुट कर लेगा, ये सब निकाल लेगा, सॉल्व करके देखो आप क्या आएगा 40 + 42.5। हाँ, फाइनल आंसर कुछ ऐसा कुछ आ सकता है। 6 अपॉन में ये कितना बच रहा है 6 और 2 8, 16 में से 8 जाएगी तो कितना बचेगा 8, तो 42.5 कहाँ से है? ये तो 1 से छोटे ही आ रहा है। सॉरी माय मिस्टेक, देखो मैं कैसे भूल गया। एच कितना है, एच कितना है 50 - 40, तो एच तो अपन ने पहले निकाल लिया, 10 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं समझे? तो ये 6/8 आना चाहिए ना। किसका? ये 10 इसी से मल्टीप्लाई केवल, सॉरी 10 किससे मल्टीप्लाई केवल इसी से, तो इंटू 10, तो ये 10 6/8 इंटू 10 भी तो आया, 6/8 इंटू 10 ही तो आया, तुम्हारा नहीं आया क्या? हाँ, गया ना मेरा। नहीं आया? इसका पूरा आंसर आ रहा है 190/4। हाँ तो वो 42.5। पर तुम उसको एलसीएम क्यों लेते हो बेटा, यही सॉल्व करा करो ना, मैंने क्या सिखाया तुमको। एलसीएम मत लो, यहीं से काटो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15/2, 15/2 कितना हो रहा है? गलत निकला तेरा भी। 42.5 पे अरे 6 को काटा नहीं ना, कैसे भी कर ले, 5 3 ज़ा 15/2 कितना है 7.5, 47.5 आएगा ना। 47.5 आ रहा है ना। सुधारो उसको। नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, गड़बड़ करी तुमने। और तू 42 का से एलसीएम लेके लाया, तो क्या लाया तू, कैसे लाया? 4 हुआ पहले तो एलसीएम 15/2 ना, बिना काटे किया तूने। एलसीएम 4 भी क्यों, तूने फिर काटा था क्या किसी को? हाँ, फिर उसके बाद जब 190/4 आया था फिर उसको 2 से काटा, फिर उसके बाद हाँ, तो 4 चौक 16, 160 प्लस कितना करेगा तू वहाँ पे 30, 190। हाँ, तो 190/4,
वो तो जाएगा 47.5 ही आएगा बेटा। सर हो गया मेरा। आ गया ना समझ में, मॉड आ गया। आ गया। मीडियन देखें, नहीं अभी मीडियन भी दिखा रहा हूँ मैं, फिर खत्म कर दिया चैप्टर मैंने कल। मीडियन तो आता है ना मेरे को। आता है L/2 वाला फॉर्मूला, हाँ वो तो बता दिया। मैंने कहाँ बताया था, L/2 मतलब वो वाला ना। कल करा था, स्कूल में सीख लिया क्या तूने? अपन ने मीन से ही 3 मेथड से देखे थे, कहाँ पे मीडियन तो मैंने बताया ही नहीं। मीडियन जो बताया था मैंने आपको इंडिविजुअल डाटा का जरूर बताया था 9th क्लास में जो पढ़ते थे। अब ये क्लास इंटरवल का मीडियन है, समझ रहे हैं? इस बार सब क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं आपको, मेन देख रहे हो ना, क्लास इंटरवल वाले। 10th में क्लास इंटरवल, 11th में भी आपका जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक सब्जेक्ट आएगा, इसमें स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे, क्लास इंटरवल ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। चलो ये समझ गए, 47.5 नहीं आया भाई? हाँ आ गया। क्या कर दिया तू तो, मतलब एग्जाम हुए को 10 दिन हुए नहीं, गलतियां चालू कर दी है। बोले सर मशीन खराब होगी अभी तो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब जो मीडियन बता रहा हूं मैं वो भी समझ लो। ठीक है, तो मीडियन का भी अच्छा बड़ा सा फॉर्मूला है, और मैंने आपको बता दिया था सेंट्रल टेंडेंसी में रिलेशन क्या होता है तीनों में। तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में क्या रिलेशन होता है? चलो मीडियन में भी आपको 2 टाइप की टेबल मिलेगी, कौन कौन सी? इंडिविजुअल तो अपन ने 10th में पढ़ी थी। अब ग्रुप और क्लास इंटरवल, ग्रुप की मिलेगी और क्लास इंटरवल। आपको जो एक्सरसाइज में दिए वो सारे कौन से दिए? क्लास इंटरवल के। तो मैं भी आपको क्लास इंटरवल के बता रहा हूँ, ग्रुप का नहीं बता रहा हूँ मैं, ग्रुप का मैं नहीं बता रहा हूँ। क्लास इंटरवल में दिए सारे, उसी का मैं मीडियन बता रहा हूँ। चलो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF। CF मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लो, डिवाइडेड बाय F और मल्टीप्लाइड बाय H। सर इसमें ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली लेनी पड़ेगी और उसके ऊपर वाला CF हो जाएगा। हाँ, हाईएस्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं, यही चीज़ है। अभी रुको, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ जो n/2 वाली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होती है यहाँ पे, जो उसकी रेंज में आती है n/2। कल जल्दी जल्दी बताया था मैंने आपको, ठीक है? थे कल मीडियन कितने लोग थे कल मीडियन के इसमें? तुम सब भी थे ना? तो अभी वापस से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो। मीडियन अपन कौन से टेबल का देख रहे हैं? क्लास इंटरवल। ग्रुप डाटा का भी मीडियन निकालते बताया है NCERT में, ठीक है? और वो दिया है कौन से पेज पे? पेज नंबर आपको दिया हुआ 277। कौन सा दिया है? 277। ठीक है, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे 277 फ्रीक्वेंसी 6, 26, 50। हाँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ ग्रुप डाटा का? है ना? चलो ग्रुप डाटा का थोड़ा सा रहता है। देखो अब NCERT का पहले एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं, कौन सा? क्लास इंटरवल वाला, जो कि मैंने कल भी बताया था। एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं, एग्जाम्पल नंबर टेबल 14.15। ठीक है, टेबल 14.15। ठीक है, क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 281, 20 से 30, 30 से 40। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। बाकी क्वेश्चन बड़ा दिखने का है, कितना भी बड़ा हो उसकी टेबल नहीं बनेगी ज़्यादा। आपको इसमें राइट हैंड साइड में टेबल नहीं बनानी, जैसे मीन में बनाते थे ना,
ऐसा कब 100 पे एंड करना है? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। क्लियर? अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या दे रखे हैं? ये सी आई है, ये एफ आई कितने दे रखे हैं बताते जाओ। एफ आई क्या क्या दे रखे हैं? क्या दे रखा पहला नंबर? 0 से 10 5, फिर 3 4, 3 3 4 7 9 7 8। एग्जाम्पल में एक्चुअली मोर देन और लेस देन वाली टेबल दी थी। तो मोर देन और लेस देन वाली टेबल क्या होती है कोई यहाँ से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। कल जो लोगों ने यहाँ तक तो सभी को समस्या तो नहीं है, किसी को क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, अब जो लोग कर रहे हैं अपना काम वो थोड़ा सा रोक दें, ठीक है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो टेबल है, हिंदी में लिख लो। CF की एक टेबल बनेगी, जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, रुको, CF की एक टेबल लिखोगे, ऐसा लिख लेना, CF टेबल इज दी लेस देन टेबल। CF टेबल की कोई क्या बोलते हैं? लेस देन टेबल। अब लेस देन से क्या मतलब है बता रहा हूँ मैं। बताया क्या तुमको स्कूल में इतना कुछ? सर हुआ ही नहीं सकता। ठीक है, जिसको भी अगर बताया तो। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे CF, क्योंकि 2 मिनट की आसानी है इसीलिए मैं इसके कंटिन्यूशन में इसके रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। लेस देन टेबल को ही हम क्या बोल रहे हैं? CF टेबल। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, मैंने कल बताया था। तो इकट्ठे होते होते फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है उसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी टेबल कैसे बनती है? ये इसको पहले एज इट इज लिखते हैं, कितना? 5। बता दिया था मैंने इसका प्रोसीजर। फिर इन दोनों को क्या करते हैं? डायगोनली ऐड करते हैं। 5 और 3 कितना? 8। फिर इन दोनों को डायगोनली ऐड करते हैं। 8 और 4 कितना? 12। फिर डायगोनली ऐड करते जाते हैं, कितना? 15, 18, 22, नहीं कितना? 29, फिर 38, फिर कितना? 46, 45 होगा ना? 46 क्यों? 45 और ये 53। अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब क्या जुड़ेगा? ठीक है, जोड़ते जोड़ते ये आ गया। तो ये कौन सी टेबल बनी? CF। अभी इसमें से क्या निकलेगा? CF टेबल से कौन सा आंसर आएगा? CF का। CF निकालने की प्रोसीजर क्या है? इसकी प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर मिलता है किससे? n/2 से। CF का आंसर किससे मिलता है? जो CF का आंसर मिलता है वो किससे मिलता है? कौन सी प्रोसीजर से? n/2 प्रोसीजर। यहाँ पर जुड़ते जुड़ते जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? n। मतलब आप इन सबको एक साथ जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 53। अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया? इन सबको जोड़ लिया ना। पर आप कैसे करते चले गए? दो को जोड़ते चले गए। इन सबको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 53। और n अल्टीमेटली समेशन एफ को ही बोलते थे। n क्या होता है? सारी फ्रीक्वेंसीज के जोड़ को क्या बोलते हैं अपन? n बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? तो n/2 कितना होगा? n कितना निकला? 53। 53 अपॉन में 2 करो, कितना आया? 26.5 नहीं आएगा? 26 पॉइंट। समझ में आ रही पूरी प्रोसीजर? क्या किया? पहले टेबल दी थी, f दिया था, तो हमने क्या किया? पहले 5 को ऐसे लिखा, इन दोनों को जोड़ते हुए फिर ये लिखा, इन दोनों को जोड़ते हुए ये लिखा, इन दोनों को जोड़ा ये लिखा, इन दोनों को जोड़ा ये लिखा, ऐसे करते करते चले गए। ऐसे अपने को ये CF की टेबल आई। CF नहीं आया अभी भी। CF निकालने के लिए CF का आंसर कौन सी प्रोसीजर से निकल रहा है? n/2 की प्रोसीजर से निकल रहा है। n क्या होता है? जो आखिरी में नंबर निकला अपना वो क्या होता है? n। 100 हो जाए तो 100,
अपने को क्या कर देना, n/2, n/2 कितना आया 26.5, 26.5 तो CF 26.5 नहीं है पहली चीज। CF में जो इसके बीच अब सुनो, अब CF वो चीज होती है, अब आपको CF की टेबल देखनी पड़ती है कि कौन CF के कौन सी टेबल में ये नंबर लाई करता है। क्या 5 में आता है क्या 26.5? नहीं। क्या 8 में आता है क्या? नहीं। 12 में आता है क्या? नहीं। 15 में आता है क्या? नहीं। 18 में, 22 में, 29 में, यस, ठीक है। इसको अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, अब सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे 22 29 से छोटा है ना, 26 22 से तो बड़ा है, तो 22 में तो आ नहीं सकता, 29 में आ जाएगा, इन सभी में आएगा, पर अपने को 5 से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। बड़ा होगा वो आ जाएगा, मतलब उसी के रेंज में, जस्ट बड़े तो सब ये है फिर, ठीक है ना, बड़े लोग, सही है। अच्छा मैंने बताया था मॉड में अपन क्या बनाते थे, T, इसमें क्या बनाएंगे, L, पर L ऐसा बनेगा पैर जैसा, सोया हुआ, कैसा L, ये वाला। अब तुम इसे समझ ही गए, अपन ने उसको सिलेक्ट क्यों किया L बनाने की, आइए समझ में। मतलब जो CF होगा वो कितना होगा, 22 जो मॉडल क्लास सिलेक्ट हुई है उसके जस्ट ऊपर वाला, समझे नहीं समझे। तो CF इसमें कितना है 22, इसीलिए मैंने बोला कि L बना लो, क्योंकि तुमको ज़्यादा शॉर्टकट ज़्यादा पसंद आता है ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, एक में T बनता है एक में L बनता है, ऐसा कुछ सिखाता नहीं है, बट फिर भी तुम कंफ्यूज ना हो इसीलिए। तो ये कितना हो गया हमारा, CF कितना हो गया बेटा 22, N तो तुमको पता है 53/2, ये तो सीधे 26.5 डायरेक्ट हो जाएगा। F क्या होता है, ये F होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मॉडल मीडियन क्लास, इसको एक्चुअली कौन सी क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास। मॉडल क्लास कौन सी थी, मॉडल क्लास वो थी जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर था। मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास वो होती है जिसके अंतर्गत ये n/2 फॉल करता है। आ गया, सारे डाउट क्लियर हो गए। L हर बार की तरह ये कितना 60, नहीं समझे। H कितना 70 और 60 का डिफरेंस, मतलब L कितना हो गया 60, H कितना हो गया 70 - 60 कितना हो गया 10। सारी वैल्यू को आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। n/2 आप निकाल चुके हो, कितना सीधे ही 26.5 डायरेक्ट चिपका दो उसको, मतलब पुट करोगे तो भी वही आएगा और डायरेक्ट करोगे तो भी वही आएगा, आप सीधे वो पॉइंट में ही रख दो। अच्छा एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड, लिखो मीडियन का आंसर हिंदी में लिखो, या फिर तुमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, ज़्यादा अंग्रेजी तुमको आती है तो। मीडियन का आंसर हमेशा मीडियन क्लास के बीच का ही होगा, या मीडियन क्लास के रेंज वाले ही होगा, ऐसा लिख लो। अब उस रेंज में 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60 से 70 भी हो सकता है। क्लास का मीडियन का आंसर, मीडियन का आंसर मीडियन क्लास के रेंज में ही होगा। 60 से तो बड़ा होगा। नहीं 60 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, क्योंकि ये इसमें देखो आप ये 50 से 60 में 60 यहाँ छोड़ दिया है, ध्यान रखो। ये कैसी टर्म होती थी, 60 इंक्लूड करते हो इसमें, 60 से बड़ा हो सकता है पर 70 एक्चुअली नहीं हो सकता है वो, क्यों, क्योंकि 70 किसकी इधर आएगा, इधर आता है। कॉन्सेप्ट है ये, इतना कोई डीप में नहीं जाता। मैंने भी खैर तुमको अब रेंज बोल दिया, तो अब तुम तुम्हारे हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। 60 से 70 की मतलब 60 से बड़ा होगा, 70 से क्या होगा, 60 के बराबर भी होगा, 70 के बराबर नहीं होगा। कारण क्यों, क्योंकि 70 किस में आता है, इसके अगले वाले में, सेम मॉड में भी था। मैंने थोड़ा सा उस समय आपको वो भावनाओं में बह के इसका भी मॉड में बोल दिया था ना कि इस रेंज में आएगा, उसमें भी वही चीज़ लागू होगी यहाँ पे, पर एग्जैक्टली तो वो तुमको बीच का ही आएगा यार। एग्जैक्टली क्या आएगा इसमें, सेंटर का ही। अच्छा अगर 60 आना होता है ना, 60 आना होता तो 60 कब आएगा बेटा, बताओ कब आएगा, दिमाग लगा के। जब ये 53 है तो ये भी कितना हो जाता, 53 - 53 कितना, नहीं समझे, तब सीधे कितना बन जाता L, और L कितना
अरे 0 इंटू एनीथिंग, 0 तो ब्रह्मांड को 0 कर देता साहब। ले लो करोड़ 10 करोड़, कितने लोगे गणना, नहीं समझे? 0 तो सबको 0 कर देगा। 0 की खासियत भी है, 0 लगाओगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा वैल्यू, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म भी कर देगा। जितना वो अच्छा है उतना खराब भी है। चलो समझ में आया? मतलब इसका आंसर 60 कब आएगा? अच्छा, अब मतलब इसका मतलब n/2 और CF दोनों कितने हो जाने चाहिए थे? सेम। अच्छा, ये सेम आने, ये सेम कब हो सकते थे? मतलब गलती से ये नंबर कितना दे दिया मैंने, गलती से ये नंबर कितना दे दिया मैंने, 26.5 कितना दे दिया, 26.5। तब होता है ये, पर तुम वहाँ अटक जाते। तो फिर ये एरर भी तुम सोचते कि 26.5 रहता तो उसका CF क्या बन जाता, 18। समझ में आ रही कि नहीं बात? नहीं समझ रहे हो? तो इतना डीप में मत जाओ, छोड़ो। मुझे जो बता रहा था मैंने कंफ्यूज भी कर दिया, तो मैं सब बता भी दिया। क्या आंसर निकाल लो और सीधे आगे बढ़ते चलो। निकाल लिया 94.7। 94.7। देख कितना गलत आंसर निकाला तुमने। जो सिखाया उसका पूरा घंटा डाल। अभी सिखाया कि 60 से 70 के बीच में आंसर निकलेगा, और तू निकाल रहा 96.4 एकदम सीधा ठोक के। सर मेरा आंसर सबसे सही है भाई। 60 और 70 के बीच में जब बोल दिया तो तू कैसे 96 पॉइंट बोल रहा है रे भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब तुमको खुद ही पता चल जाएगा मैं सही हूँ कि। अब देख लो इसका आंसर किसी ने निकाला होगा तो 60 से 70 के बीच में आएगा 100%। 66.4 आ रहा है। कितना आ रहा है शिवांश? 66.4। देखें जरा क्या गड़बड़ करी तुमने। वैल्यू पुट कर दे पहले। चलो इन सबको हटा दो, मैंने चाहे जहाँ वैल्यू तो लिख रखी है सब। L की जगह क्या रखेंगे 60। n/2 कितना हो गया सीधे 26.5। CF क्या होगा? CF क्या होगा? CF क्या होगा? यहाँ कितना था रे? 22 था। 22 था। हाँ तो ये 22 अपॉन में F कितना है 7 इंटू H कितना है 10। क्या इसको सॉल्व करते आएगा? ये 10 केवल है ना, इतने से में मल्टीप्लाई है, 60 तो अलग से है, उसको सॉल्व करके बस 60 जोड़ देना। कैलकुलेशन सीखो आप, इसमें कैलकुलेशन है मेन, तो छोटी से छोटी दिक्कत है बस, कुछ भी नहीं। एक स्टेप समझ में आ गई ना तो सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे। सॉल्व कर लो। कौन सा है ये? बुक का क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी, देखे ना अभी, इस पे देखे तो सही है बस। चलो ये समझ गए भाई, मीडियन समझ गए। अगला एग्जांपल बता दूं जो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। 66.4। हाँ एग्जांपल नंबर कौन सा 7? एग्जांपल 7 नहीं, एग्जांपल 8। एग्जांपल 7 तो मैंने बता दिया। N तो लास्ट वाला नंबर होगा ना। सर एग्जांपल 8। एग्जाम्पल 8 कर लेना, एग्जाम्पल 7 कर लेना, ठीक है। हाँ मैं जो बोल रहा था ना, CF वाली टेबल कौन सी टेबल होती है? CF वाली कौन सी टेबल होती है? लेस देन टेबल। एक चीज और बता रहा हूँ, भरपूर कंफ्यूज हो जाओगे तो मुझसे पर समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो इसका आंसर निकाल लोगे 66.5 आएगा। इसे घुर के मत देखो यार, ये सिलेबस में सुबह रहे आ रहा है समझ लो। 66.4 आ जाएगा ना, ये निकाल के बस। शिवांश भाई 66.4 आ रहा है, कैलसी चला लिया, आ गया, विश्वास हो गया। चलो इसके बीच में आ रहा है। चलो तो ये छोटी छोटी चीजें आपको स्कूल में नहीं बताई जाएगी जो मैंने बताई है, ये जनरली कोचिंग का पार्ट है अपना, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डीप में घुसता है तो फिर वो बता पाता है, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, आ गया आंसर। पर अपने को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट चीज, बेटा मुझे एक नई टेबल बनानी। अब मुझे बताओ, मैं नई टेबल बना रहा हूँ, लेस देन 10 कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने टेबल दी थी 0 से 10 तक वाले कितने बच्चे? 5। ध्यान से सुनो 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 इधर अथर्व, अब सुन लो इधर। अब ये चीज़ तुमको बुक में नहीं मिलेगी, मतलब बुक में मिलेगी पर अब तुम समझ नहीं पाओगे फिर उसको। 0 to 10 मतलब लेस देन 10 बोल सकता हूँ। 10 से छोटे कितने बच्चे?
ये अपन ने एज मान ली कि 10 से छोटे कितने लोग हैं 5, 10 से छोटे कितने, तो मैंने लेस देन 10 ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेस देन कितने लोग हैं 5, ठीक है, लेस देन कितने हैं, लेस देन 10 कितने 5। 10 के बाद अगला नंबर क्या है 20 से लेस क्या होता है बेटा, 20 से लेस तो वो होता है जो 10 से भी छोटा होता है। नहीं समझे, ध्यान से समझो। अब अगली में क्या लिख रहा हूँ, लेस देन पूरा ऐसे लिख रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ 20। 20 से छोटे उम्र वाले लोग कितने होंगे अब तुम बताओ। अच्छा मतलब वो है 8 होंगे कि नहीं होंगे, तो ये नहीं समझे, 8 होंगे ना। अरे 0 से 10 में भी तो वो 20 से कम है और 10 से 20 वाला भी तो 20 से कम है, मतलब इन दोनों टेबल को क्या करना है तुमको, नहीं समझा। कितना आया 8। इसी चीज को दोहराते हुए 30 मतलब 30 तक, मतलब 0 से लेकर 30 तक, मतलब लेके यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो गया 12। मैंने बोला ही था CF की टेबल वाली कौन सी टेबल होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। लेस देन 10 कितने बच्चे होंगे 5, उसने खुद से ही प्लस कर करके दिया है ना, क्या ऊपर से दिमाग से समझ में आ गया। अच्छा लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया, लेस देन का 100 मतलब 100 से छोटे तो सभी तो हैं, ये जोड़ लो सबको, तो लेस देन 100 कितना आया फाइनल 83। क्या लेस देन की टेबल समझ में आई, बिल्कुल नहीं आई। ये दिक्कत ये है कि वो टेबल ही लेस देन की दे देगा तुमको, टेबल रहने दो, जैसे करना है बात वो नहीं है ये, इट इज नॉट द प्रोसीजर, इट इज द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात। क्वेश्चन इट इज नॉट द प्रोसीजर टू सॉल्व द अल्टरनेटिव, इट इज द क्वेश्चन। मतलब लेस देन मोर देन समझ में नहीं आता है तब तक वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। एग्जांपल का नहीं बोल रहा था मैं, क्या बात समझ में आ रही है। और विश्वास ना हो तो देख लो, मैं तुम्हारी बुक से अलग तो करवा ही नहीं रहा हूँ, अभी RD शर्मा तो खुली नहीं है। कौन सा क्वेश्चन,